होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से सूबे में दल बदल के खेल में तेजी देखी जा रही। नाराज नेता पार्टी छोड़कर दूसरे के पाले के खिलाड़ी बनने लगे हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला है जब कांग्रेस को विंध्य और बुंदेलखंड में झटका लग गया। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस के दमदार नेताओं में शुमार होने वाले श्रीनिवास तिवारी, जिन्हें विंध्य का शेर या सफेद शेर के नाम से जाना जाता था, उनके पोते ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर पार्टी को नमस्ते कर दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। भोपाल में बीजेपी के पार्टी दफ्तर में उन्होंने सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में केंद्र और राज्य सरकार के काम की तारीफ की और पार्टी ज्वाइन कर ली। मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं। उधर दूसरी तरफ बुंदेलखंड से आने वाले नेताओं के भी सुर चुनाव के करीब आते ही बदल गए। जो नेता कभी कांग्रेस का गुणगान किया करते थे, आज वही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में प्रवेश कर गए। गुनौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे फुंदरलाल चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस पर पैसे के बदले टिकट देने का गंभीर आरोप मढ़ दिया। जहां मैं था, हमारी जब बात ही नहीं सुनी जाएगी। हम दलित परिवार से आते हैं, हम लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। जो लोगों को हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, 15-20 साल से हम किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी इनके कहने पर रात दिन काम कर रहे हैं। फोन लगाते, कोई फोन सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे रहें कांग्रेस में जब वहाँ कोई काम भी नहीं बताता, ना कोई कुछ काम है वहाँ। तो अब मैं ये कह नहीं सकता आप लोगों के सामने कि कैसे टिकट बांटे जाते हो, क्या होता है। सर्वे में आप पता कर लीजिए, मेरा पहला नाम था। क्यों नहीं टिकट मिला? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। इससे प्रभावित होकर उनकी नीतियों के खिलाफ, भाई साहब से प्रभावित होकर के, बीजेपी से नीति रीति से प्रभावित होकर के, बिना किसी ना मेरे को कोई पद चाहिए, मैं काम करूंगा, पहले बीजेपी को वोटिंग कराऊंगा। इसके बाद मैं भाई साहब से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सम्मान में, हमारी आन मान शान में, हमारे लोगों के सभी के उसमें और कमी नहीं आना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों नेताओं का स्वागत किया और लगे हाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर खूब हमले बोले। कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। अब कांग्रेस का बंटा ढार हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। विंध्य और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहाँ पर बना है, तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। फुंदर जी, हम सब मिलकर के, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, फुंदर जी, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। वहीं इस दल बदल पर कांग्रेस क्या कह रही है, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दिवालियेपन से गुजर रही है। कोई भी बीजेपी का दामन थामने को तैयार नहीं था। तो अब सिद्धार्थ तिवारी जी बेचारे, जो बहुत लंबे अंतर से चुनाव हार गए थे, इससे पहले पार्टी ने बड़ी कम उम्र में उनको टिकट भी देने का काम किया था, अनेक चीजें पार्टी ने उनको दी। उसके बाद वो चले गए क्योंकि उनका नाम सर्वे में तीसरे स्थान पे आ रहा था। जाहिर सी बात है, टिकट नहीं मिल सकता था। बहुत सी चीजें उनके लिए थी संगठन वगैरह में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक दिवालियापन यह है कि सिद्धार्थ तिवारी के पिता सुंदरलाल तिवारी जी ने अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये कहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है।
कुल मिलाकर चुनाव के आते ही एक बार फिर से सूबे में पाला बदलने का खेल चल पड़ा है। देखना यह है कि इस खेल कर अपनी सियासत को धार देने की कोशिश करने वालों का खेल बनता है या बिगड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनावी मौसम में सियासी दलों का आना जाना लगा हुआ है, या फिर हम कहें कि जो नेता हैं वो एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिला, टिकट की आस थी, फिर आशाएं दूसरे दल से जुड़ गई। स्वाभाविक है कि जो जहां भी गुंजाइश मिलेगी टिकट हासिल करने की, वहां संभव है कि नेताओं का आना जाना आगे भी कुछ दिन तक दिखता रहे। चर्चा आज इसी पर करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है। हितेश जी आपका। अमित शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। रमाकांत पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। ठीक है, चुनावी मौसम में आना जाना लगा हुआ है नेताओं का। अभी और भी नेता हो सकता है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाएं या बीजेपी से कांग्रेस में जाएं, लेकिन आप पुश्तैनी कांग्रेसियों को भी नहीं रोक पा रहे। दिक्कत कहां है? देखिए प्रशांत भाई, आज एक दल से दलदल का दामन डूबती नैया पर सवार होगा ये सिद्धार्थ भाई। मैं कहना चाहता हूं ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि सिद्धार्थ भाई अपने पुरुषार्थ को भूल गए। जो श्रीनिवास तिवारी जी को जब तक वो जिंदा थे, जब तक गाली बकती रही, उनके पिता को गाली बकती रही और तमाम टिप्पणी करती रही, उन शब्दों का प्रयोग करती रही उनके दादा के लिए कि ये श्रीनिवास तिवारी जी अपने घर से विधानसभा चलाते। सियासत प्रशांत जी, पूरी बात सुनिए। भावनाएं, विचारधारा सब बदल जाती है प्रशांत जी, लेकिन विचारधारा तो बदल जाती है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ को नहीं भूल सकते। अपने दादा का, जिनको मध्य प्रदेश की उस विंध्य की धरती को अपने खून पसीने से सींचा था, और आज उस स्तर पर प्रदेश में नहीं देश में उनके दादा का नाम है, उनके पिता का नाम था, उसको धूमिल करके जो दलदल में आज दामन थामा है, तो राजनीतिक नेपथ्य में क्यों डाल दिया फिर? देखिए कमलनाथ जी ने कहा कि जिस तरीके से सर्वे हो रहा है, मैं सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा। यही सिद्धार्थ तिवारी जी को लोकसभा का टिकट दिया था, वो जीत नहीं पाए। सिद्धार्थ तिवारी को पार्टी में कई मौके दिए, वो अपना अनुभव नहीं बता पाए। आज सर्वे अगर तीसरे स्थान पर है तो टिकट आज कार्यकर्ता को दिया जाना था और सर्वे के आधार पर टिकट होना था। और मैं कहना चाहता हूं प्रशांत जी कि ये कमलनाथ की आंधी चल रही है। इस आंधी में छोटे मोटे पत्ते तो इधर हो गए, कांग्रेस में आ गए। सूर्या जी, आ रहा हूं आपके पास। हितेश जी, आंधी चल रही। दूसरा ये कि भाई मोहभंग तो बीजेपी से भी बीजेपी नेताओं का हो रहा है, अलग अलग दलों में गए, केवल कांग्रेस नहीं कई दलों में गए। आप तो विचारधारा वाली पार्टी हैं, विचारधारा भी नहीं रोक पा रही। देखिए सिद्धार्थ भाई जो हैं वहाँ के बड़े स्थापित नेता रहे हैं, कांग्रेस के भी मजबूत नेता रहे हैं, और सिद्धार्थ तिवारी जी और पूरे तिवारी परिवार का विंध्य में एक मजबूत स्थान है। अब जैसे उनको बता रहे सर्वे में ऐसा, सर्वे में ऐसा, तो वो मेरे को ध्यान आता है कि साहब कांग्रेस में टिकट कोई सर्वे से थोड़ी ना बढ़ते हैं, कांग्रेस में टिकट जुगाड़ से बढ़ते हैं। और पुन्नीलाल जी ने बताया ही, अभी उनका पैसे नहीं थे तो गरीबों की पार्टी में आ गए वो, तो स्वाभाविक है कि जिसके पास पैसे है उसको टिकट मिल जाता है। बाकी कमलनाथ जी की 15 महीने में आपको ध्यान हो सर्वे तो फसलों का भी हुआ था, तो किसानों को बीमा तक नहीं मिला था उस सर्वे के आधार पे। तो जो सर्वे के आधार पे किसानों को बीमा राशि नहीं दे पाए, वो टिकट क्या देंगे साहब? तो ये बहुत स्थिति कांग्रेस की सबको स्पष्ट है कि जिसके पास मोटा माल होता है, जुगाड़ होता है, आशीर्वाद होता है। आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट हुआ है क्या? हमारी तरफ से मैं आपको बहुत स्पष्ट दूं, कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ ये जरूर है कि हम विजिबिलिटी के आधार पर हम चीज़ों को तय करते जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और फिर पर्टिकुलर सिद्धार्थ तिवारी जी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने तो सुंदरलाल तिवारी जी को भी बहस करते हुए विधानसभा में सुना और देखा है, और श्रीयुत तिवारी साहब जो है उनके पिताश्री यानी कि सिद्धार्थ के दादाजी, वो तो अपने आप में आगे हम चर्चा करेंगे, पूरे तिवारी परिवार पर भी चर्चा कर लेंगे। रमाकांत पटेल जी, भाई जब हमें लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनकी सूचियां जब कांग्रेस बीजेपी की सूचियां आ जाती हैं उसके बाद भरती हैं, और अब आम आदमी पार्टी भी उसी में शामिल हो गई है। अभी बता भी रहे थे शायद कि अभी 39 नाम ही सामने आए हैं। देखिए प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी ने अभी तक 2 सूचियां जारी की हैं, हमारी तीसरी सूची भी जल्दी आने वाली है। अभी बात चल रही थी दल बदल। ये बताइएगा कि भाई इनमें कांग्रेस बीजेपी से नाराज कितने चेहरे हो सकते हैं या होंगे? देखिए, जिसको जनता की सेवा करनी है, ईमानदारी से विधायक बन के
पूरा कार्यकाल ईमानदारी से करना है। मतलब विचारधारा के पास साथ नहीं रह पाया वो, लेकिन आपके साथ आते ईमानदार हो जाएगा। प्रशांत जी, आपको मैं बतलाऊं कि आम आदमी पार्टी के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं, न बिकते हैं, इसलिए आज जेल चले जाते हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भाजपा कांग्रेस में जाने को तैयार नहीं है। भाजपा कांग्रेस को लेने के लिए तैयार हैं। हमारे नेताओं को खरीद नहीं सकते हैं कोई। मैं ये बतलाना चाहता हूं, आपके पास उदाहरण सामने है। हमारे अभी एक नेता को, राज्यसभा सांसद को, संजय सिंह जी को हमने जेल में डाला। पहले खूब प्रलोभन दिया, खूब डराने का प्रयास हुआ, धमकाने का प्रयास हुआ, नहीं खरीद पाए, नहीं डरा पाए, तो जेल में चर्चा विस्तारित हो जाएगी, वहां चले जाएंगे रमाकांत जी, चर्चा विस्तारित हो जाएगी। भाई अगर आपको लगता है कि वाकई दिक्कत नहीं है तो भाई कोर्ट है ना, दूसरा रखिए ना सामने। दल बदल की बात चल रही है, दल बदल की बात चल रही है। देखिए, दल बदल तो 2020 में कोई भूला नहीं है कि पूरी सरकार को खरीदने का काम इस सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये किससे छुपा है? असली दल बदल तो वो है। अभी तो जिनको सेवा करनी है मौका नहीं मिल रहा है, वो अपने संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं उस पार्टी से, तो जा रहे हैं दूसरी पार्टी में। दल बदल तो मध्य प्रदेश में ठीक है, हम अगली आपकी भी सूची का इंतजार करेंगे। सूर्या मैथिल जी, भाई महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की, फिर वो मायने नहीं रखता कि आपकी विचारधारा क्या है, क्या कौन सा दल है, टिकट मिलना चाहिए। सूर्या जी। धन्यवाद प्रशांत जी। जो आपने अंतिम लाइन कही ना कि बस टिकट मिलना चाहिए जी, ये सबसे स्पष्ट और जिसे कहते हैं सारगर्भिता है पूरी डिबेट की जी। अभी मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या राष्ट्र प्रदेश महासचिव जो हैं, वो पहले तो बोल रहे थे विंध्य में उनके पिताजी ने इतना किया, उतना किया, बड़ा नाम है और वो बहुत पुराने कार्यकर्ता है, उनको भाजपा ने क्या क्या नहीं किया और आज वो वहीं पहुंच गए। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हों, इसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यही तो है कि वो पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। उनको ये पता है कि स्थिति क्या है जमीन पर, और भारतीय जनता पार्टी जो देश का और प्रदेश का भविष्य है, उस भविष्य के आधार पे वो वहां जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हम काम करना चाहते हैं, हमारा कोई फोन नहीं उठाता है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पे, जो संजय सिंह जी का आप नाम ले रहे हैं ना मेरे भैया, ये वो संजय सिंह है जिन्होंने दिनेश अरोड़ा के संग मिलकर सेटिंग गेटिंग का खेल किया था और कमीशन एजेंटी की थी। याद कर लीजिए, बीच में मत बोलिएगा, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए, सुनिए, असलियत बता बिल्कुल गलत बात है। रमाकांत जी सुन लीजिए, आ रहा हूं ना आपके पास। सूर्या जी जल्दी समाप्त करेगा, सूर्या जी जल्दी खत्म करिएगा अपनी बात। सबको बुलाते जी, प्रशांत जी, आम आदमी की आवाज क्यों दबाते? प्रशांत जी क्या है ना कि ईडी की चार्जशीट में इनका नाम है संजय सिंह का, तब भी वो उनके साथ कुछ नहीं मिला, जबकि कोर्ट ने कह दिया कि इनके लिए पर्याप्त एविडेंस है। और ये जो कह रहे हैं कि नेता झुकते नहीं है, इनके नेता चोरी करते हैं, जेल जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो बेल रिजेक्ट हो जाती है। चलिए ठीक है, मैं ये कहूंगा डिबेट हम लोग ट्रैक से ना हटाएं। अमित शर्मा जी, मैं अमित शर्मा जी के पास आ रहा हूं। अमित शर्मा जी, हम टॉपिक पर लौटते हैं। बताइए ना कि भाई दिग्विजय सिंह साहब का परिवार हो गया, आपने टिकट दे दिया, उनके भाई को, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के रिश्तेदारों को दे दिया आपने, सुभाष यादव जी के बच्चे को भी दे दिया आपने टिकट। भाई श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार को क्यों छोड़ दिया? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कैलाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया, सुंदरलाल पटवा के भतीजे का टिकट काट रहे हैं, जिस तरीके से अभी गोपाल भार्गव जी का लड़का कई दिनों से मांग रहा था, उसको टिकट नहीं दे रहे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी के लड़के को टिकट दे दिया, मुंडे जी की लड़की को टिकट दे दिया, कई लोग ऐसे हैं जिनको टिकट दे दिया, जिनकी टिकट काट दी। अब मैं कहना चाहता हूं टिकट दे दिया बीजेपी ने। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज हमारे वाजपेयी जी कह रहे थे, क्या दीपक जोशी जी पैसे मांग रहे थे कैलाश जोशी जी के? क्या वीरेंद्र रघुवंशी जी एमएलए जो थे वो वर्तमान में एमएलए, क्या वो पैसे मांग रहे थे? क्या नीरज शर्मा जी सुर्खी से पैसे मांग रहे थे? क्या गिरजा शंकर शर्मा जी होशंगाबाद से, जो होशंगाबाद पर नींव खड़ी करी, आज भारतीय जनता पार्टी उस जिले में खड़ी करने वाले ये परिवार था? क्या वो सवाल पर आऊंगा, क्या भंवरलाल पटेल जी, क्या पूर्व सांसद
नहीं, अच्छा ये बता दीजिए आपने इन सारे लोगों को जिन्होंने 40-50 कुछ लोगों की कांग्रेस से परिवार को नीरज शर्मा को आपने टिकट दे दिया, कई और लोगों को दे दिया, आपके पास उम्मीदवार नहीं थे क्या, कैंडिडेट नहीं थे क्या कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास पूरे कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी की काटकर और जो कांग्रेस से गए उनको टिकट दे दिया, और आज कई सांसद, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से गए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है जो जैसे सिंधिया पहले गद्दार थे, उस मशीन में चले गए तो वो वफादार हो गए। तो ठीक है, जल्दी रिएक्शन लेते चलेंगे। पार्टी हितेश वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी 2013 में ठीक है, प्रशांत जी मैं आ रहा हूं आपके पास, समझिए जल्दी आ रहा हूं, सुनिए ना, खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म हो जाएगी, आज रिएक्शन लेते चलिए, कपड़े फाड़ रही है। चलिए ठीक है, आज इनके चुनाव में 17 हितेश वाजपेयी कपड़े भी फटेंगे। हितेश वाजपेयी जी, क्या भाई आप अब सिद्धार्थ तिवारी जी को लाए, फुंदेलाल इनको लाए, तो क्या एक काउंटर की कोशिश है या फिर उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की भाई बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं नेता? नहीं, वहां तो देखिए हम किसी को लाए नहीं, वो सब हमारे यहाँ आए, क्योंकि वहाँ कपड़े फट रहे हैं। कल आपने देखा वहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं टिकट के लिए, वहाँ पर जुगाड़ से टिकट मिल रहे हैं, आपने देख लिया। अच्छा, ये पहले नहीं है जिन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने, आपको मालूम पिछले चुनाव में मेरे को 70 करोड़ के नोटिस मिल चुके हैं जब मैं इन लोगों को आगे लाता हूँ ना, जो पैसे मांग रहे हैं। तो भाई कांग्रेस का मतलब ही पैसा है, जुगाड़ है, बड़े नेता है, बड़ी गाड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है। तो स्वाभाविक है जो उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाता है वो फिर उस दल में नहीं रहना चाहता है, तो वो छोड़कर निकलते हैं, बाहर आते हैं। तो इसमें कोई दो मत थोड़ी ना है। और अभी तो आप देखिए, अभी इनकी सूची आ जाने दीजिए फाइनल, ये जितने नाम इन्होंने बताए हैं ना, इसमें से कई लोग वापस आ जाएंगे, और हो सकता है रमाकांत जी से भी संपर्क करें, क्योंकि अब लिया था आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस में आ गई जो अमित शर्मा जी, रघुवंशी जी, रघुवंशी जी को कह रहे कि भाई टिकट नहीं मिला तो भाई हराने का काम करेंगे। सुरजेवाला जी से सेटिंग कर ली अमित शर्मा जी, 2 दिन से उनकी फोटो आ रही, उन्होंने सुरजेवाला जी से सेटिंग कर ली। गोविंद सिंह जी के रिश्तेदार को आपने टिकट दे दिया। अमित जी हमारे यहीं रह गए, पूरे फोटो आ रहे हैं। अमित जी क्या है, खाटी कांग्रेसी हैं, मैं इनको बचपन से जानता हूं। लेकिन अभय मिश्रा क्या है, अच्छा बताइए आप जी। भाई ये तो सब जानते हैं ना, और आपके खुद के विजुअल चले, तो अभय मिश्रा को भी टिकट दे रहे हैं आप? नहीं अमित शर्मा जी, अरे वो तो सुरजेवाला सेटिंग कर रहा है। अमित जी बेचारे क्या बताएंगे, ये आपने उठाया, जो नारायण त्रिपाठी अभय मिश्रा का विषय आपने उठाया। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कौन नारायण त्रिपाठी, कितना मान लिया नहीं आप तो जो उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी वो तो कह रहे हैं भाई, चर्चा तो ये कि वो आपकी कांग्रेस में विलय होने वाली है पार्टी। चर्चा तो बहुत सारों की है, चर्चा तो ये भी है कि अभी कई सारे लोग परसों और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आने वाले, और ये तो जो माल है, जो 18 साल का जो माल कमाई था, जो लूट चली थी, आज उसका बंटवारे का समय था, तो वो बेचारे जो है क्या कहते हैं प्रहलाद पटेल ले गए, कपड़े तो फटे। सूर्या जी के पास जाऊंगा, सूर्या जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं जी। ठीक है, प्रहलाद पटेल कपड़े फाड़ रहे हैं शिवराज के। सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल जी, शिवराज के, ठीक है, ठीक जनता फाड़ के सुखाएगी। आ रहा हूँ हितेश जी, अमित जी आ रहा हूँ। सूर्या मैथिल जी, चुनौतियां बहुत हैं, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, तो ये तो होना ही था। सूर्या जी, देखिए प्रशांत जी, ये तो स्वाभाविक होता है चुनावी समय के अंदर एक को ही टिकट मिलेगा, बाकी जितने भी दावेदार होते हैं या तो वो दूसरी पार्टियों से जुगाड़ लगाते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी या बसपा, वोट कटुआ पार्टी जो इस समय में है इस प्रदेश में, वहां वो जाएंगे, किसी का सिंबल लेंगे, कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन करेंगे। लेकिन मैं अपने मित्र जो कांग्रेस के जो महासचिव जी हैं उनको कहना चाहता हूं, 18 साल में यदि उत्तर मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर सड़क थी आपके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के राज में, और आज 4,41,000 किलोमीटर सड़क मध्य प्रदेश में है, तो विकास हुआ है। और साथ में जब आपके राज्य में 25,000 करोड़ का बजट था और 3.5 लाख करोड़ का बजट है, अमित शर्मा जी फैक्ट तो फैक्ट रहेगा ना, सुन लीजिए ना भाई, अमित शर्मा जी फैक्ट तो फैक्ट रहेगा जी, सुनिए ना जी। और रही बात यह कि 15 महीने की आपकी भी सरकार रही, आपकी सरकार में क्या हुआ, ट्रांसफर उद्योग चलाया गया, किसानों की तो मजाक किया गया, उनका कर्ज माफ कर रहे थे, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए, अंत में आईपा अवार्ड कराया आपने, आईपा अवार्ड के अंदर जर्नल फर्नांडिस के साथ नाचा आपने, ये किया है आपने भैया। जनता देख रही है, बेटे क्यों परेशान हो रहे हैं, जनता जवाब देगी आपको। अमित शर्मा जी, जी
जी अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी तो अपना टेंडर का ध्यान रखिए। अमित शर्मा जी चर्चा हो रही थी भाई, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं आप, बीजेपी से बहुत सारे नाम गिना भी रहे थे, तो कुछ कांग्रेस के नाम भी गिन लीजिए। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी भाई आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं, यादवेंद्र सिंह विधायक थे नागौद से, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। एक और नाम कहा जा रहा है प्रेमचंद गुड्डू की बेटी को आपने टिकट दे दिया है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में, ये क्या है? देखिए प्रशांत जी 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। आज आप देखिए कि जो संत के नाम से देखेंगे, आज दीपक जोशी चले गए, पूर्व सांसद चले गए, आज पूर्व सांसद चले गए, पूर्व विधायक चले गए, वर्तमान एमएलए चले गए, ये सारे लोग लगता है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी, कैसा प्रशासन चल रहा होगा। वहां तो महाराज शिवराज और लूट, ये 3 साल जो महाराज शिवराज और लूट से सहमत नहीं होगा और जो 50% कमीशन से सहमत नहीं होगा, वो बेचारा उस माहौल में नहीं डाल पा रहा, इसलिए छोड़ के आ रहा है। दीपक जोशी भी अपने ईमानदार थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब 50% कमीशन के मामले में इस तरीके से पैसे लोग टिकट के लिए छोड़ देंगे वो। अरे पैसे तो सरेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चल रहा है। आए थे कुछ लोग भारतीय नहीं, इसका आधार हो तो मैं कहूंगा जरूर आधार लेकर आए तो और अच्छा होगा। छोड़ दी उनने पार्टी, शाम को छोड़ रहे हो, पता है आपको? आपको पहले पता है हितेश वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी जी, चलिए ठीक है, आप कांग्रेस के नाम गिना रहे हैं, तो क्या झूठ हितेश वाजपेयी जी आप कांग्रेस के नाम गिना रहे हैं, बैजनाथ यादव, मुन्ना भदौरिया, वीरेंद्र रघुवंशी, केदार शुक्ला, नारायण त्रिपाठी, राव यादवेंद्र सिंह, रसाल सिंह, ये सारे वो नाम है जो बीजेपी छोड़कर गए। हितेश जी देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज कांग्रेस में स्थिति उनकी पैसे के कारण, जुगाड़ के कारण और कमलनाथ और 50% कमीशन में दोनों के झगड़े की वजह से, फिर आपने ठीक कहा ये सारे टिकट परिवार में बांट रहे हैं, तो अपने परिवार में तो भाई को दे दें, भांजे को दे दें, बेटे को दे दें, लेकिन दूसरा मांग ले। रमाकांत जी से 10 सेकंड में रिएक्शन लूंगा। रमाकांत जी, पैसे रमाकांत जी, आम आदमी पार्टी अगर जिताकर लाई तो अपने विधायकों को साथ रख पाएगी, अगर कोई जीता भी तो? ये डिपेंड करता है अरोड़ा साहब जी, आम आदमी पार्टी के एक विधायक को ना तो खरीद पाई चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी का नारा है। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, चर्चा यही खत्म करेंगे, वक्त इजाजत जी बनाएगी, विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे आम आदमी पार्टी जमानत जब्त कराने का। चलिए ठीक, चर्चा को यही खत्म करेंगे, लेकिन ये तस्वीर अभी आगे भी हमें देखने को मिलती रहेगी। सूर्या मैथिल जी, अमित शर्मा जी, हितेश वाजपेयी जी, रमाकांत जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।